एक घने जंगल में एक गिलहरी जिसका नाम पीहू था, वो अपने 3 बच्चों के साथ एक पेड़ के नीचे रहती थी, जिसका घर घास और मिट्टी का बना हुआ था। एक दिन अचानक से जंगल में तूफान आ गया, जिसकी वजह से उसका मिट्टी का घर टूट गया। लेकिन अभी भी तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा। पीहू गिलहरी बहुत परेशान हो गई थी और अपने बच्चों से बोली, ये तूफान तो रुक ही नहीं रहा और हमारे घर भी टूट गया। पास के जंगल में मेरी बहन रिंकी रहती है। मैं तुम्हें वहाँ कुछ दिन के लिए छोड़ दूंगी और तूफान रुकने के बाद यहाँ वापस आकर घर बना लूंगी और तुम सभी को ले आऊंगी। ये सुन के एक बच्चा बोलता है, नहीं माँ, हम भी आपके साथ आएंगे और घर बनाने में आपकी मदद करेंगे, जिससे कि हमारा घर जल्दी बन जाए। लेकिन अभी तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, तुम सब मेरे साथ ही रहना। ऐसे कहकर पीहू गिलहरी अपने बच्चों के साथ अपनी बहन रिंकी के घर जाने लगती है। शाम होने तक सभी रिंकी गिलहरी के घर पहुंच जाते हैं और फिर पीहू गिलहरी घर की बेल बजाती है और कहती है, रिंकी बहन कहाँ हो तुम? दरवाजा खोलो। तभी रानू चिड़िया उन्हें देखकर वहां आती है और कहती है, बहन, रिंकी गिलहरी तो अपनी बेटी के घर गई हुई है, कुछ दिन वहीं रुकेगी। ऐसे कहकर रानू चिड़िया उड़ जाती है और तभी बहुत तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। अब हम क्या करेंगे इस जंगल में? मैं तो और किसी को जानती भी नहीं हूँ। चलो किसी से मदद लेते हैं, कोई तो हमारी मदद करेगा। कुछ दूर चल के उन्हें एक घर दिखता है। पीहू घर की बेल बजाती है। तभी एक बिंदु चूहा दरवाजा खोलता है। भैया, बहुत बारिश हो रही है, मेरे बच्चे तो बहुत भीग गए हैं। क्या आप बारिश रुकने तक हमें आश्रय देंगे प्लीज़? भैया, हम यहाँ किसी को जानते भी नहीं हैं, आप हमारी मदद करेंगे? रुको, पहले मैं अपनी पत्नी रेखा से पूछ लेता हूँ, तभी कुछ बता पाऊँगा। तुम यहाँ वेट करो। बिंदु अंदर जाके अपनी पत्नी रेखा से बोलता है, अरे सुनती हो, एक गिलहरी बच्चों के साथ बाहर भीग रही है और बारिश रुकने तक आसरा मांग रही है। हाँ, तुम्हें बड़ी दया आ रही है उन पे। जाओ बोल दो, हम ऐसे ही किसी को आसरा नहीं देते हैं। अरे भगवान, तुम्हें पता है उनके पास अनाज का थैला भी है। क्या कहा? अनाज का थैला? पहले क्यों नहीं बताया? मैं देखती हूँ। ये कहकर रेखा पीहू के पास जाती है और बोलती है, रुकने के लिए मैं आसरा दे दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे आधा अनाज देना होगा। बोलो, मंजूर है? हाँ बहन, मैं आपको आधा अनाज दे दूंगी, आप बस हमें आसरा दे दीजिए। ठीक है, चलो मेरे साथ। रेखा उन्हें अपने दूसरे पुराने टूटे घर में ले जाती है और अनाज का आधा हिस्सा पीहू से ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर पीहू के बच्चे वहीं सो जाते हैं, लेकिन पीहू रात भर बारिश रुकने का इंतज़ार करती है, लेकिन बारिश नहीं रुकती। अगले दिन रेखा वहाँ वापस आती है और पीहू से कहती है, तुम सब यहाँ से जाओ। लेकिन रेखा बहन, आपने तो हमें रुकने के लिए कहा था, अभी तो बारिश बंद भी नहीं हुई, अभी हम कहाँ जाएं? तुम्हें अगर और रुकना है तो आधा अनाज और देना होगा, तभी तुम यहाँ रुक सकती हो। ये सुन के पीहू अपना बचा हुआ अनाज रेखा को दे देती है। रेखा अनाज लेके वहाँ से चली जाती है, लेकिन दूसरे दिन भी बारिश लगातार हो रही थी। पीहू और उसके बच्चे बहुत परेशान हो गए थे और अब उनके पास खाने को कुछ नहीं था। अगले दिन रेखा फिर आती है और कहती है, बहुत हुआ, अब तुम यहाँ से निकलो, तुम्हारे पास अब देने को कुछ भी नहीं है। अरे बहन, तुमने हमारा सारा अनाज ले लिया, प्लीज़ हमें बारिश रुकने तक यहीं रहने दो। हम इस जंगल में तो किसी को भी नहीं जानते, प्लीज़ हमें यहीं रहने दो। हाँ, बड़ी आई, निकलो यहाँ से, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। ये कहकर रेखा सभी को घर से बाहर निकाल देती है। बारिश में पीहू और उसके बच्चे भीग जाते हैं और बच्चों को बहुत तेज बुखार भी आ गया था। पीहू गिलहरी एक पेड़ के नीचे अपने बच्चों के साथ बैठी भीग रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक गिलहरी गुजर रही थी, जिसका नाम मेघा था। मेघा गिलहरी उसको देखती है और उसके पास आती है। अरे बहन, क्या हुआ और तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ बारिश में क्यों भीग रही हो? और तुम्हारे बच्चों को बहुत तेज़ बुखार भी है। हम इस जंगल में किसी को नहीं जानते,
मैं अपनी बहन के घर आई थी क्योंकि मेरा घर तूफान की वजह से टूट गया, लेकिन मेरी बहन घर पर नहीं है। और उसने अपनी पूरी बात मेगा गिलहरी को बताई कि कैसे एक चूहा जोड़ी ने लालच में उनसे सारे अनाज ले लिए और उन्हें घर से निकाल दिया। मेगा गिलहरी बहुत दयालु थी। उसने ये सब सुन के पीहू और उसके बच्चों को अपने घर ले जाने का फैसला किया। पीहू बहन, तुम मेरे घर चलो। देखो ना तुम्हारे बच्चों को कितना बुखार है। मेरे घर के पास खरगोश डॉक्टर रहता है, उन्हें घर बुला लेंगे। ये कहकर मेगा पीहू को और उसके बच्चों को अपने घर ले जाती है और खरगोश डॉक्टर को भी बुला लेती है। अरे अरे, घबराने की बात नहीं है, ये दवाइयाँ ले लो और तुम सब कल सुबह तक ठीक हो जाओगे। डॉक्टर भैया, आप मुझे बताइए कितने पैसे हुए? अरे बहन पीहू, तुमसे पैसे लेके मुझे नरक में थोड़ी जाना है। तुम चिंता मत करो और ये बच्चे कल तक ठीक हो जाएंगे। ये कहकर खरगोश डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और मेगा गिलहरी उन्हें कुछ खाने को देती है। 2 दिन बाद बारिश भी रुक जाती है और पीहू गिलहरी मेगा गिलहरी से कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, तुम ना होती तो हमारा क्या होता। अब मैं चलती हूँ, बारिश बंद हो गई। अरे बहन, मुश्किल वक्त पे हम सभी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो, अब मैं चलती हूँ। तभी पीहू का एक बच्चा कहता है, माँ, हमें इस जंगल में अपना लकड़ी का घर बना लेना चाहिए। जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ तो आए दिन तूफान आते रहते थे, हमें यहीं रुक जाना चाहिए माँ। हाँ पीहू बहन, तुम अपना घर मेरे घर के बगल में बना लो। लेकिन बेटा, मुझे लकड़ी का घर बनाना नहीं आता है, मुझे तो बस मिट्टी और घास का घर बनाना आता है। तो मैं हूँ ना, मुझे आता है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी घर बनाने में। गिलहरी मेगा गिलहरी की मदद से अपना लकड़ी का घर बना देती है और वो सब वहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। हमारी एक छोटी सी मदद किसी की जान भी बचा सकती है।